दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही आसान और विस्तार से बताएँगे कि गन्ने से चीनी कैसे बनती है और इसका पूरा सफ़र खेतों से लेकर आपके घर की रसोई तक कैसा होता है। दोस्तों, हम रोज़ाना चीनी तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा प्रोसेस होता है, कितनी मशीनें काम करती हैं और कितने लोग मेहनत करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं चीनी बनने का पूरा सफ़र। खेतों से गन्ने की कटाई। पहला महत्वपूर्ण कदम सबसे पहले बात करते हैं गन्ने की कटाई की। दोस्तों गन्ना एक ऐसी फसल है जो लगभग 10 से 12 महीनों में तैयार होती है। जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है तब खेतों में उसकी कटाई शुरू होती है। आजकल ज़्यादातर जगहों पर हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन गन्ने को जड़ से काटती है, पत्ते अलग करती है और साफ गन्ना ट्रॉली में डाल देती है। कई जगह अभी भी मजदूर हाथ से गन्ना काटते हैं। कटाई का ये काम बहुत मेहनत वाला होता है और काफ़ी समय लगता है। कटाई के बाद गन्ने को बड़ी-बड़ी ट्रॉलियों में भरा जाता है और फिर उसे शुगर मिल की तरफ भेजा जाता है। शुगर मिल में गन्ने का वज़न यानी कंडा मिल के गेट पर पहुँचते ही सबसे पहला काम होता है कंडा, यानी गन्ने का वज़न करना। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन पर पूरी ट्रॉली को तौला जाता है। इससे किसान को उसके गन्ने का सही दाम मिलता है और मिल को भी पता चल जाता है कि अंदर कितना माल पहुँचा है। कंडा होने के बाद ट्रॉली को मिल के अंदर भेज दिया जाता है। ट्रॉली को खाली करना। हाइड्रोलिक लिफ्टर का कमाल ट्रॉली मिल के एक खास जगह पर लगती है जहां एक बड़ा हाइड्रोलिक लिफ्टर लगा होता है। ये लिफ्टर ट्रॉली को एक साइड से ऊपर उठाता है। जैसे ही ट्रॉली ऊपर उठती है, पूरा गन्ना नीचे गिरने लगता है और एक लंबी कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है। कन्वेयर बेल्ट गन्ने को धीरे-धीरे अगले सेक्शन की तरफ ले जाती है। गन्ने की सफाई, मिट्टी, पत्ते और कचरा हटाना। दोस्तों, खेतों से आने वाले गन्ने में बहुत सारी मिट्टी, गंदगी, सूखे पत्ते और लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इसलिए गन्ने की अच्छी तरह सफाई करना ज़रूरी होता है। मिल में गन्ने को बड़े ड्रायर क्लीनर, हवा से उड़ाने वाली मशीनें और वाइब्रेशन स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे पत्ते अलग हो जाते हैं, मिट्टी हट जाती है और गन्ना एकदम साफ हो जाता है। साफ गन्ना अब रस निकालने के लिए तैयार है। गन्ने का रस निकालना। क्रशर रोलर मशीन। दोस्तों, ये चीनी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। गन्ने को बड़ी-बड़ी क्रशर रोलर मशीनों में डाला जाता है। ये मशीनें कई भारी रोलरों से बनी होती हैं जो गन्ने को जोर से दबाती हैं। हर रोलर गन्ने को और ज़्यादा कुचलता है और उसमें से रस निकलता जाता है। 5 से 6 बार दबाए जाने के बाद गन्ना पूरी तरह निचुड़ जाता है। जो सूखी बची हुई लकड़ी निकलती है उसे बगास बगासे कहते हैं। ये बगास मिलके बॉयलर में आग जलाने के काम आता है जिससे पूरी फैक्ट्री चलती है, यानी गन्ने का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। निकाला हुआ रस एक बड़े टैंक में इकट्ठा होता है। रस की सफाई, जॉक्यूम जूस प्योरिफिकेशन। हमने जो रस निकाला है वह अभी बिल्कुल कच्चा होता है और बहुत गंदा भी। इसमें मिट्टी, रेशे और कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। इसलिए सबसे पहले रस को गर्म किया जाता है और इसमें चूना, लाइम मिलाया जाता है। इससे अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं और झाग बन जाता है। उस झाग को मशीनें अलग कर देती हैं। अब जो रस बचता है वह काफी साफ होता है और अगले चरण के लिए तैयार होता है। रस को गाढ़ा करना, दोगो एवापोरेशन प्रक्रिया। साफ रस को अब बड़े-बड़े एवापोरेटर टैंकों में डाला जाता है। यहाँ रस को गर्म किया जाता है और पानी को भाप बनाकर उड़ाया जाता है। धीरे-धीरे रस गाढ़ा, चिपचिपा और शहद जैसा हो जाता है। इस गाढ़े रस को शीरा या सिरप कहा जाता है। शीरे को चीनी में बदलना या क्रिस्टलाइज़ेशन। अब बात आती है सबसे खास चरण की, लाइक क्रिस्टल बनाना। गाढ़ा सिरप वैक्यूम पैन में डाला जाता है। यहाँ तापमान और दबाव को बहुत ध्यान से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद इसमें सीड क्रिस्टल डाले जाते हैं। ये छोटे-छोटे दाने शीरे में घुलते हैं और बड़े दानों का रूप लेने लगते हैं। धीरे-धीरे पूरे सिरप में चीनी के दाने बनने लगते हैं। और चीनी को शीरे से अलग करना। सेंट्रीफ्यूज मशीन। जब दाने तैयार हो जाते हैं तो मिश्रण को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बिल्कुल वॉशिंग मशीन के ड्रम जैसी होती है, बस बहुत ज़्यादा तेज। जैसे ही मशीन घूमती है, चीनी के दाने मशीन की दीवारों पर चिपक जाते हैं और बचा हुआ गाढ़ा रस बाहर निकल जाता है। इस रस को मोलासेस कहते हैं जो आगे एथेनॉल, शराब और अन्य इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। चीनी को सुखाना, दो या एक ऐसे ड्राइंग एंड कूलिंग। सेंट्रीफ्यूज से निकलने वाली चीनी थोड़ी गीली होती है। उसे बड़े ड्रायर मशीनों से गुजारा जाता है। यहाँ चीनी सूख जाती है, ठंडी हो जाती है और दाने एकदम अलग-अलग हो जाते हैं। अब चीनी पूरी तरह तैयार है। क्योंकि मेरी वीडियो पसंद आए तो ILM टेक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।